So after so many days, I have finally come on this road where I was doing my regular walk and running. पर ये रोड रिपेयर हो रहा था और मेरे खेतों में भी काम रहता है, तो आई कांट कम हियर एवरी डे. बट मेरा एक दोस्त है आगे, उसने मेरे को बोला कि भाई आज तो इस तरफ आना, चाय बाय बनाएंगे खेतों में. मैंने बोला कि भाई वीडियो शूट कर लेता हूँ और उसके बाद आता हूँ. तो फाइनली रोड अब छोड़ देता हूँ क्योंकि आज एक बारात जा रही है और ये सब भेड़ बकरियों की तरह इधर फ्यूअल, समय, ऊर्जा को वेस्ट करने के लिए ब्लू पिल मेंटालिटी जो है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं. दोस्तों आजकल जेन जी और अल्फ़ा जेन जी से बातें होती है काउंसलिंग कॉल में, तो थोड़ा मेरे ऊपर भी इफेक्ट आया है. ये देखो मैंने यहाँ पे कट मारा है और ये बाल पे थोड़े बहुत ऐसे किए हैं. अभी तो मैं स्नान नहीं किया है. स्नान के बाद जब बाहर निकलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप साले कॉलेज में आ गए, इस प्रकार का व्यक्तित्व बन चुका है. द गुड इफेक्ट ऑफ जेन जी, अल्फ़ा जेन जी. तो मेरे को मिलेनियल से उस तरफ, वरना जेन एक्स की यात्रा हो जाती मेरी, बूमर्स जैसी. काउंसलिंग कॉल में मुझे कल एक कॉल आया था और मेरे आसपास भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इधर है. जहाँ कहीं पे भी मैं रहा, चाहे मैं ऑफिस में था, घर में हूँ, परिवार में हूँ, जाति बिरादरी में हूँ, हर जगह पे एक कॉमन जो मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है वो है लोगों का हाईली सेंसिटिव होना. कुछ लोग बोलते हैं कि सेंसिटिव होना तो ठीक है, हाईली सेंसिटिव नहीं होना चाहिए. मैं तो बोलता हूँ सेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है. संसार समाज जंगल है, जीवन युद्ध है और प्रकृति अपने तरीके से चलती है. शेर यहाँ रोज शिकार करता है, वो तो सेंसिटिव नहीं है. तो प्रकृति में सेंसिटिव होना ही ड्रॉबैक है. फॉरगेट अबाउट हाईली सेंसिटिव. हाईली सेंसिटिव तो छोड़ो, उसकी तो बात ही कौन कर रहा है, पर सेंसिटिव होना ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, तुम्हारा कमजोरी है. तो ये जो कॉल मुझे आते हैं, उनके एक लड़का था, वो बहुत परेशान, रिलेशनशिप में भी उसके हाईली सेंसिटिव नेचर के कारण परेशान रहा है और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी, ऑफिस में भी, काम की जगह पे भी वो बहुत परेशान रहा है. हाईली सेंसिटिव नहीं रहना है. संसार समाज जंगल है, जीवन युद्ध है, जीवन रहस्य है, जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है. तो हम हाईली सेंसिटिव नहीं रह सकते हैं. तो ये जो ब्लू पिल बूमर्स है या जो एक ये भेड़ चाल है संसार की, समाज की, वो तो आपको बोलेंगे दयावान बनो, करुणावान बनो, पर ऐसा नहीं करना है. वैसा नहीं करना है. आपको बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं बनना है, क्योंकि अगर सेंसिटिव बने तो तुम मारे जाओगे. बाकी के जो इनसेंसिटिव लोग हैं, जो असुर है, राक्षस प्रकृति है, वो तो कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सेंसिटिव नहीं होना है कि मेरे को कितना भी मैं तुमको बोलूँगा, अगर तुम सेंसिटिव नेचर के हो तो रहोगे. हाँ, मैं तुम्हें एक्सट्रीम मोड पे ले जाऊँगा तब जाकर के बैलेंस होगा. तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे आप तो बोल रहे हो सेंसिटिव नहीं रहना है, तो क्या हम क्रूर हो जाए, क्या वो मानवता का नाश? अभी तुम नहीं हो पाओगे. जन्म से हमें एक प्रकृति मिलती है और इधर गुजरात में कहावत है, प्राण जाए पर प्रकृति नहीं. मतलब प्राण जाए तब तक प्रकृति नहीं जाती है. तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, कीट पतंगो, चौंचलो, तुम अगर सेंसिटिव हो, हाईली सेंसिटिव हो, तो मेरे को एक्सट्रीम जाना होगा, तब जाकर के तुम थोड़े बैलेंस में आओगे, वरना यहाँ काटे जाओगे, यहाँ परेशान रहोगे हमेशा, ऑफिस में, घर में, चारों और सभी प्रकार के डायनेमिक्स में रिलेशनशिप की. तो ये काउंसलिंग कॉल में मैंने उससे बात की, उसको काफ़ी सारा मैंने बताया क्या करना है, मेडिटेशन का भी सुझाव दिया है. और आप भी काउंसलिंग कॉल ले सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको काउंसलिंग कॉल की डिटेल मिलेंगी. कुछ लोग मुझे ऐसा भी बोल रहे हैं कि भले वो कॉल ले न ले, पर उनको आर्थिक योगदान करना है, तो वो भी हम एक UPI की कॉमन लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जो भी कंट्रीब्यूट करना है थोड़ा बहुत वो कर सकते हो. तो ये सब करेंगे. और काउंसलिंग कॉल के लिए मैंने खास करके जो स्टूडेंट है, अर्निंग नहीं कर रहे, उनके लिए ही 1000 से 300 रुपये किए हुए हैं. तो आप लाभ जरूर लेना इसका, क्योंकि वही पर्पस था. मेल तब वही आए थे मुझे कि भाई आप, बिकॉज ऑफ 1000 रुपीज़ वी आर नॉट एबल टू कॉल यू. तो अब आपके लिए रास्ता साफ है. और लोग रह रहे, मेरे को 2 दिन 3 दिन का पूरा वेटिंग है. और पहले 2-3 दिन तक तो मैंने 7 कॉल्स लिए, पर अब गले के, क्योंकि 1 घंटा कॉन्स्टेंटली आपको बोलना है, मिनिमम 1 घंटा. कुछ लोग तो 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा भी खरीद लेते हैं. तो 5 कॉल ही ले पाता हूँ. तो शायद आपको तुरंत नहीं हो पाएगा. अगर सुबह में आप कर रहे हो तो दोपहर में, शाम को, या 1 दिन के बाद होगा.
तो ऐसे थोड़ा देख करके आप काउंसलिंग कॉल का लाभ जरूर लेना। और कहीं पे भी हो आप, घर में, ऑफिस में, सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव नहीं रहना। ये गलत सिखाते हैं। मेरे को वीडियो इसलिए बनाना कि ये जो बूमर्स ब्लू पिल मेंटालिटी है, भेड़ चाल वाले संसार के समाज भी, वो सब चीज़ें तुमको नाइस बनना है, अच्छा बनना है, सिंपिंग करना है लड़कियों का रिलेशनशिप में, हर जगह सिंपिंग करना है। मतलब वो अल्फा मेल पर्सनालिटी जो कि चाहिए हमें संसार समाज के जंगल में जीने के लिए शेरों की भांति, वो कोई डेवलप ही नहीं कर रहा है आपके। तो इसलिए आपका पाए कौशिक सिंह आ चुका है। और आपको मैं खुला बोलता हूँ कि ये जिस प्रकार के खेल में आप, अगर कबड्डी में हो, आप कबड्डी में हो और आप बोलोगे कि नहीं मैं तो भजन गाते गाते कबड्डी खेलूंगा, तो कितना वो विपरीत हो जाएगा, कितना कॉन्ट्राडिक्शनरी हो जाएगा। समझो आप हंसोगे ना कि ऐसा कैसे होगा कि आप भजन गाते गाते हरे राम करके। तो उतना ही विपरीत और कॉन्ट्राडिक्शनरी यही है कि आप इस खेल में आए हो और आप बोल रहे हो कि मतलब नाइस रहोगे, अच्छे रहोगे और सेंसिटिव रहोगे, हाईली सेंसिटिव। ये कमजोरी है, ये कमजोरी है। कबड्डी खेलनी है तो पैर का ठीक होना जैसे जितना ज़रूरी है, उतना ये खेल को खेलना है तो सेंसिटिव, मेंटली स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए ये जो भी है पूरा माइंडसेट, उसको चेंज करना होगा, वरना बात नहीं बनेगी। तो ये जो ब्लू पिल बूमर्स आपको बोलते हैं ना, वो सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। उनकी बातों में मत आओ। नाइस बनो, अच्छे बनो, सेंसिटिव रहो, हाईली सेंसिटिव। तुम पाओगे, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तुम पाओगे जिन लोगों के प्रति तुम सेंसिटिव रहे ना, वो लोग भी तुम्हारे नहीं होते हैं। हाँ, वो लोग भी बैड बॉयज़ को, या जो असुर प्रकृति के लोग हैं, जिनको पूरा संसार समझ पीछे से गाली देता है, सामने से सिर झुकाता है, उनको ही रिस्पेक्ट देता है, उनको ही माथे के ऊपर बिठा करके घुमाता है। तो यार इतना तुम नहीं समझ रहे हो कितना हिपोक्रेट सोसाइटी है ये। तो ये तुम्हें नहीं करना है। दूसरा ये ऑफिस में मेरे साथ एक बंदा था जो कि बहुत हाईली सेंसिटिव था मीडिया में। तो उसको भी मैंने उस वक्त बोला था कि भाई तू ये नेचर छोड़ दे, पर वो छोड़ नहीं, पर ऑफिस में बहुत दुखी रहा। बहुत टैलेंटेड, अच्छा लिखता है, अच्छा गुजराती में उसकी जो मतलब वो ऐसा न्यूज़ बनाता है, लिखता है, पर बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी वो नहीं टिक पाया उस दुनिया में, उस जगह में। तो नहीं टिक पाओगे आप। और कोई ये सिखाता नहीं है आपको कितने परसेंटेज लाने हैं, परसेंटेज लाने हैं देखने। वो बंदा इतना गुजराती अच्छा लिखता है, फिर भी प्रोग्रेस नहीं किया। और कुछ लोग जो मेंटली स्ट्रांग थे, सेंसिटिव नहीं थे, हाईली सेंसिटिव दूर दूर तक नहीं थे, वो प्रोग्रेस कर गए। तो सीधी बात है, जिसका IQ 10 है, 20 है, कोई बात नहीं, पर इमोशनल क्वोशंट तुम्हारा ठीक होना चाहिए। और इमोशनल क्वोशंट ठीक है मतलब तुम्हें ये जो भेड़ चाल है उसको बिल्कुल ही बिलीव नहीं करना है, उनकी बातों को दरकिनार कर देना है। सेंसिटिव रहोगे, हाईली सेंसिटिव रहोगे, दुखी रहोगे, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकड़ो कीट, कोई ना कोई करेगा इधर, कोई ना कोई करेगा। अब कल इधर गांव में शादी थी, हमारे कुछ रिश्तेदार है, ब्लड लाइन में है, घर नहीं आए, मेरी पत्नी परेशान। अरे हमने इतना किया उनके लिए, जब अहमदाबाद थे आप तो टिफ़िन लेकर के हॉस्पिटल जाते थे, वो हमारे घर 20 रुपये न देने पड़े मेरी बेटी को, इसलिए घर नहीं आए। तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यार, वो ऐसे ही रहेंगे, लोग सब ऐसे ही रहेंगे। संसार समाज जंगल है, जीवन युद्ध में, और इसमें आप अपेक्षा नहीं रख सकते, आप गलत हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, आपको समझना होगा कि आप किस खेल में हो। जिस खेल में आप हो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप। तो यार कोई तुम्हें बोलेगा नहीं कि ये जंगल है, ये जंगल है, जीवन युद्ध है। इसके अलावा कोई भी ये कल्ट बल्ट वाले तुम्हें चूल्हा न गाने के कोई भी जीवन प्रेम है, ये सब बातें हैं। खटखट में घनश्याम देखो, खटखट में मतलब परमात्मा देखो, ये ना तुम साला परमात्मा देख रहे, वो तेरे को ख़त्म कर देगा। तो शुगर कोटेड चिकनी चुपड़ी बात है, जिसको सुननी है कल्ट वाली फिलोसॉफी की, वो इतना न रहे इस चैनल पे। यहाँ पे तो सत्य जैसा है वैसा। मेरा कजिन है ये, कितना हाईली सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों में पूरा दिन इसने ये कर दिया। कोई अफेयर करता है साला, वो दुखी रहता है। कोई गांव में कुछ करता है, किसी की ज़मीन हड़प लेता है, वो दुखी रहता है। उसके जीवन में कोई दुख नहीं, अच्छी इनकम है, बेटा अच्छा उसका है, कमा रहा है, सब कुछ अच्छा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाईली सेंसिटिव नेचर वो डिप्रेशन में है। जीवन में दुख नहीं है वास्तव में, अच्छी इनकम है, बच्चा ठीक है, उसके बेटे की पत्नी भी, सब उसके जीवन में सरकमस्टेंसेस अच्छे है। जस्ट बिकॉज ऑफ हाईली सेंसिटिव नेचर वो नहीं जी पा रहा है अच्छे से। बहुत कुछ होंगे हमारे भी चिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े कीट पतंगे परिवार के, जो कि यही गलती करते होंगे। तो सभी को बस इतना ही बोलना है कि सेंसिटिव नहीं रहना।
क्योंकि तुम अगर अच्छे हो तो तुम वैसे भी गलत नहीं करने वाले हो, तो तुम अपने आप को वो अच्छे बनो, नाइस बनो, सात्विक बनो, तामसिक बनना है, असुर बनना है, तब जा कर के तुम्हारा बैलेंस होगा, तब जा कर के ये असुरों से तुम लड़ पाओगे। तो लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप माय वीडियो।